हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम मात्राओं का ज्ञान सीखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो ए से लेकर आह तक लिखे हुए हैं, इनमें कौन सी मात्रा किसकी होती है और उसको कैसे बोला जाएगा या उसको कैसे पढ़ा जाएगा। देखो, ऐसे जो अनार होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसको बोलते हैं आ से आम। तो आ से आम में किसी भी वर्ण अक्षर के पीछे इस तरह से कोई भी डंडा लगा होता है तो उसको आ की मात्रा बोला जाता है। छोटी ई, तो छोटी ई हमेशा इधर से किसी भी वर्ण अक्षर के, यानी कि वो यहाँ पर लिखा रहेगा और उधर से जो मात्रा चढ़ेगी उसको छोटी ई की मात्रा बोला जाता है। जैसे कि मान लो हम ये कै है और कै के पीछे अगर हमने आ का डंडा लगा दिया तो हो जाएगा कै आ का। कै के साथ में अगर हम छोटी ई की मात्रा को इस तरह से लगाएंगे, यानी कि पहले से लगेगी, तो इसको बोला जाएगा कै ई की। अब यहीं पर बड़ी ई की बात करते हैं तो बड़ी ई की मात्रा चढ़ती है पीछे से। कै के ऊपर हम पीछे से जब ई की मात्रा को चढ़ाएंगे तो इसमें और इसमें बोलने में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। इसको बोलते वक्त कम बल लगाएंगे और इसको बोलते वक्त ज्यादा बल लगाएंगे मात्रा पर। कै ई की और कै ई की। इसी तरह छोटा ऊ और बड़ा ऊ को हम बोलते हैं तो ऊ की मात्रा क्या है, किसी भी वर्ण अक्षर के नीचे इस तरह से मात्रा लगी होगी उसको छोटे ऊ की मात्रा बोला जाता है। जैसे कै और कै के नीचे ऊ, कु। जैसे हमने छोटी ई को पढ़ा ऐसे ही छोटी ऊ को पढ़ेंगे। अब बड़े ऊ के लिए किसी भी वर्ण अक्षर के पीछे इस तरह से मात्रा चढ़ रही है उसको बड़े ऊ की मात्रा बोला जाता है। छोटे ऊ की मात्रा पर बोलते वक्त कम बल लगेगा, कै ऊ कु। और बड़े ऊ की मात्रा पर बोलते वक्त ज्यादा बल लगेगा तो कै ऊ कु। इसी तरह एक ही मात्रा किसी भी वर्ण अक्षर के ऊपर इस तरह से कोई एक मात्रा लगी होती है तो उसको एक ही मात्रा बोला जाता है और उसको पढ़ा भी ऐसे ही जाएगा, कै ए के। अब किसी भी वर्ण अक्षर के ऊपर इस तरह से दो मात्रा जब लगी होती है तो उसको ए आए आए की मात्रा बोला जाता है, कै आए कै। ओ की मात्रा किसी भी वर्ण अक्षर के पीछे इस तरह से कोई भी मात्रा लगी हो उसको ओ की मात्रा बोला जाएगा। जैसे कि कै के साथ में लगाए हम कै ओ को। आंग की मात्रा, और यहाँ पर एक मात्रा और रह गई है आओ की मात्रा। तो आओ की मात्रा में किसी भी वर्ण अक्षर के पीछे कोई भी मात्रा इस तरह से ओ और आओ, इस तरह से कोई भी मात्रा लगी होगी उसको बोलेंगे आओ की मात्रा। बोला जाएगा कै आओ काओ। ओ आओ, इसके बाद अंग की मात्रा। तो किसी भी वर्ण अक्षर के ऊपर जो हम बिंदी लगा देते हैं उसी को अंग की मात्रा बोलते हैं। जैसे कि कै के ऊपर लगाया जाएगा कंग, कंगन में लगती है कंग, कंगन। इसी तरह से किसी भी वर्ण अक्षर के पीछे इस तरह से जब दो विसर्ग लग जाते हैं, इनको बोलते हैं विसर्ग, तो है की आवाज निकलती है। और इसकी मात्रा का मतलब क्या है, किसी भी वर्ण अक्षर के पीछे इस तरह से दो बिंदी लगे तो होती है अह की मात्रा। जैसे कि क, और पीछे जब ये दो बिंदी लगा दी, विसर्ग लगा दिए, तो हो गया अह, क ह। अब जैसे अगर हम है खरगोश को चढ़ाएंगे तो इसी तरह से ये सब मात्राएं बनती चली जाएंगी और इसको हम बोलते हैं 12 खड़ी। तो हम 12 खड़ी के अंदर मात्राएं हमने पढ़ी कै की, कै के साथ में आ की मात्रा कै आ का। छोटी ई के साथ में बोलते वक्त कम बल लगेगा, कै ई की। बड़ी ई के साथ में बोलते वक्त बड़ी की मात्रा पर ज्यादा बल लगेगा तो कै ई की। छोटे ऊ में ऊ की मात्रा पर बोलते वक्त कम बल लगेगा तो होगा कै ऊ कु। और बड़े ऊ में ऊ की मात्रा को पढ़ते वक्त ज्यादा बल लगेगा तो बोला जाएगा कै ऊ कु। ए
कै ए के, आए की मात्रा कै आए कै, ओ कै ओ को, आओ कै आओ काओ, अंग कै अंग कंग। और ये क्या है, अह की मात्रा क ह कह। अब ख के साथ देख लेते हैं, तो आ की मात्रा लगेगा तो ख आ खा, छोटी की मात्रा ख ई की, बड़ी की मात्रा ख ई खी, छोटे ओ की मात्रा ख ऊ कू, बड़े ओ की मात्रा ख ऊ खू, ए की मात्रा ख ए खे, आए की मात्रा ख आए खे, ओ की मात्रा ख ओ खो, आओ की मात्रा ख आओ खाओ, अंग की मात्रा ख अंग खंग। और ये है अह की मात्रा ख अ ख। यहां पर आपने ध्यान दिया होगा, हमने ए का बता दिया, आ ई उ ऊ, हमने यहां पर री की मात्रा को छोड़ दिया है। तो री की मात्रा छोड़ने का रीजन ये है कि री की मात्रा ज्यादातर संस्कृत में इस्तेमाल होती है, ठीक है। वैसे हम आपको बता देते हैं, किसी भी वर्ण अक्षर के नीचे इस तरह से कोई भी मात्रा अगर हम लगाते हैं तो वो होती है री की मात्रा, जैसे कि कै री क्री, और अगर हम पै को इसके साथ में जोड़ दें तो कै री पै क्रिक। न के नीचे री की मात्रा लगेगी, न री नृ, और पै को जोड़ा जाएगा तो न री पै नृप, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, री की मात्रा को हम पढ़ेंगे लेकिन इन मात्राओं को पढ़ने के बाद में। तो ये हमने दो तरह से, यानी कि कै और ख के साथ में इन मात्राओं को सबको हमने पढ़ लिया है। इसी तरह से हम किसी भी, कैसे कह सकते हैं कि कै से लेकर और ज्ञ के आने तक किसी भी अक्षर के साथ में हम इन मात्राओं को जोड़कर बना सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं च के साथ में बनाना चाहूं, ऐसे ही ग के साथ में बनेगी, ऐसे ही घ के साथ में बनेगी, अंगा के साथ में मात्राएं नहीं बनेंगी। तो च के साथ में भी इसी तरह बनेगी, च आ चा, च ई ची, च ई ची, च उ चू, च ऊ चू, च ए चे, च आए चाहे, च ओ चो, च आओ चाओ, च अंग चंग, और च ह चह, ठीक है। इसी तरह से छ छतरी के साथ में, जय झ इया टे ठे डे ढे अने। और चलिए हम तय के साथ में बना लेते हैं, तय, तो तय आ ता, तय छोटी की मात्रा कम बल लगेगा बोलते वक्त, तय ई ती, तय ई, बड़ी की मात्रा है तो ज्यादा बल लगेगा, तय ई ती, तय उ तू, तय ऊ तू, तय ए ते, तय आए तय, तय ओ तो, तय आओ ताओ, तय अंग तंग, और तय अह
तो ह। ठीक है, अब हम इन्हीं से दो दो अक्षर वाले शब्दों के साथ में एक एक मात्राएं को देख लेते हैं ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। जैसे कि ये है कै ले, ये दो अक्षर का शब्द है। ठीक है, तो अगर मैं कै के साथ में आ की मात्रा लगाऊंगा तो हो जाएगा कै आ ले काल। ठीक, अगर मैं ले के साथ में लगाऊंगा तो हो जाएगा कै ले आ कला। और अगर मैंने दोनों के साथ में लगा दी तब भी मेरा एक वर्ड और बन जाएगा, कै आ का ले आ ला का ला। ठीक, अब छोटी ई की मात्रा के साथ में, ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया तै ई ने लगा दिया तै ई ने तीन। ठीक है, अगर मैं इसी को बड़ी ई की मात्रा के साथ लगाऊं तो पढ़ा जाएगा तै ई ने तीन, संख्या वाला तीन, उसको तीन बोला जाता है या तै ई ने तीन बोला जाता है। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि संख्या वाले तीन के लिए इनमें से तीन या फिर ये तीन या तीन कौन सा वाला इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसमें जैसे कि तै ऊ में तुम, ठीक है, चे ऊ रे चूर, जैसे घमंड में चूर होना, ये मैंने खे के साथ में ले लिया खे ए तै खेत। ठीक है, अब आई की मात्रा ए आए कै आए टै काइट, बिल्ली वाला अंग्रेजी में हम कह देते हैं काइट। ठीक है, वो के लिए च और है चोर, आओ के लिए च आओ के चौक, चौकीदार में भी चौक यही वाला इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसके लिए जैसे कि पे अंत पंथ, या फिर और भी हम लगा सकते हैं न अंग नंग तय अंग तंग, और भी बहुत सारे इसी मात्रा के साथ में बन सकते हैं। जैसे कि अब देखिए आह की मात्रा, ठीक है, आह की मात्रा, ये मात्रा ज्यादातर संस्कृत में इस्तेमाल होती है। जैसे कि मैंने लिख दिया वृक्ष, वह के नीचे री की मात्रा और श वृक्ष, और इसके बीच में अह विसर्ग लगा दिया तो हो गया वृक्ष है। तो ये हमारा इसकी मात्रा हो गई। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो है, इसमें मात्राओं का ज्ञान जो हमने बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगली वीडियो इनमें से किस मात्रा पर बनाई जाए। तो तब तक के लिए बाय।